नमो बुद्धाय दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में 15 से 20 वर्ष की आयु वह समय होता है जब उसका भविष्य आकार लेता है। यह वह समय है जब एक बालक या बालिका अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील दौर से गुजर रहे होते हैं। अक्सर माता पिता इस उम्र में अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि यह समय बनते और बिगड़ते भविष्य के बीच एक बहुत महीन धागे के समान होता है। अगर आप भी एक अभिभावक हैं या आप स्वयं इस उम्र के युवा हैं, तो आज की यह चर्चा आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। आज हम गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों के माध्यम से उन 5 सफलता सूत्रों को जानेंगे जो आधुनिक समय में 15 से 20 साल के युवाओं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे शारीरिक और मानसिक बदलावों के बीच संतुलन बनाया जाए और कैसे अपने जीवन को सफलता के शिखर पर ले जाया जाए। इससे पहले कि हम इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश निरंतर आप तक पहुंचता रहे और हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मंगलमयी यात्रा। जीवन एक निरंतर बहती हुई नदी के समान है और इसमें 15 से 20 वर्ष की आयु उस तीव्र वेग की तरह होती है जिसमें दिशा बदलना सबसे आसान भी होता है और सबसे जोखिम भरा भी। आज के इस आधुनिक युग में जहां हर तरफ भागम भाग मची है, वहां एक युवा मन का विचलित होना बहुत स्वाभाविक है। तथागत बुद्ध ने कहा था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और यह नियम सबसे अधिक सक्रिय तब होता है जब एक बच्चा किशोरावस्था से युवावस्था की ओर कदम रखता है। माता पिता को यह समझना होगा कि इस समय उनके बच्चों के भीतर एक रासायनिक तूफान चल रहा होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में हार्मोनल बदलाव कहा जाता है, पर बुद्ध की दृष्टि में यह ऊर्जा का रूपांतरण है। जब शरीर में यह बदलाव आते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। विचार वायु की तरह तेज गति से बदलते हैं। कभी क्रोध आता है तो कभी अत्यधिक प्रेम उमड़ता है, कभी अकेलापन अच्छा लगता है तो कभी दोस्तों का साथ। यह सब कुछ प्रकृति का एक खेल है जिसे समझना अनिवार्य है। अक्सर माता पिता इसे बच्चे का जिद्दी स्वभाव या अनुशासनहीनता मान लेते हैं, पर सत्य तो यह है कि वह बच्चा स्वयं अपने भीतर हो रहे इन परिवर्तनों से अनजान होता है और वह बस प्रतिक्रिया दे रहा होता है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम किसी को क्रोध में देखो या विचलित देखो तो उस पर क्रोधित मत हो, बल्कि करुणा का भाव लाओ, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं अपने मन के वेग से परेशान है। आज का समय वह नहीं रहा जब जीवन सरल और शांत हुआ करता था। आज हर युवा के हाथ में एक ऐसी दुनिया है जो आभासी है, जिसे हम इंटरनेट या सोशल मीडिया कहते हैं। यह आभासी दुनिया उन्हें पल पल यह एहसास दिलाती है कि वे किसी से पीछे हैं या उनके पास किसी चीज का अभाव है। ऐसे में यह जिम्मेदारी घर के वरिष्ठ सदस्यों की हो जाती है कि वे अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएं। उन्हें यह समझाएं कि जीवन का उद्देश्य केवल दौड़ना नहीं, बल्कि सही दिशा में चलना है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि राजकुमार होते हुए भी उन्होंने सत्य की खोज के लिए महलों के सुख का त्याग किया था। उन्होंने यह त्याग इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें सुख से नफरत थी, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वे जानना चाहते थे कि शाश्वत सुख क्या है। आज के युवाओं को भी यह समझने की आवश्यकता है कि जो चमक धमक उन्हें बाहर दिखाई देती है वह क्षणिक है और असली शक्ति उनके भीतर छिपी है। आइए अब हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं जो एक युवा के जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है हुनर का विकास करना, अर्थात अपनी कुशलता को निखारना। बुद्ध के समय में भी शिक्षा का महत्व था, पर वह शिक्षा केवल रटने तक सीमित नहीं थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में शिष्यों को जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाता था। आज के दौर में भी यही नियम लागू होता है। अक्सर देखा गया है कि माता पिता और समाज का पूरा जोर केवल प्रमाण पत्रों या कागजी डिग्रियों पर होता है। बच्चा 90% अंक लाए, इस बात का दबाव इतना अधिक होता है कि वह ज्ञान को आत्मसात करना भूल जाता है और केवल परीक्षा पास करने की मशीन बन जाता है। पर बुद्ध का मार्ग हमें बताता है
कि ज्ञान वह है जो व्यवहार में आए, जो आपके काम आए। आज के समय में केवल डिग्री होना सफलता की गारंटी नहीं है, अपितु आपके हाथ में कोई न कोई हुनर होना अत्यंत आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास बहुत सी डिग्रियां हैं, पर उसे लोगों से बात करने का तरीका नहीं पता, उसे अपनी बात रखने का सलीका नहीं आता, या वह किसी भी समस्या का समाधान खोजने में असमर्थ है, तो क्या वह जीवन में सफल हो पाएगा? कदापि नहीं। इसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास शायद डिग्रियां कम हों, पर वह अपने काम में माहिर हो, उसे तकनीकी ज्ञान हो या उसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, तो वह व्यक्ति अवश्य ही अपनी जगह बना लेगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा यही सिखाया कि भिक्षु को हर परिस्थिति में कुशल होना चाहिए, उसे अपना चीवर खुद सिलना आना चाहिए, अपना भोजन भिक्षा मांगकर लाना और उसे संयम से ग्रहण करना आना चाहिए। यह सब जीवन जीने के कौशल ही तो हैं। इसलिए 15 से 20 वर्ष के युवाओं को यह मंत्र अपने जीवन में उतार लेना चाहिए कि वे रट्टू तोता न बने, बल्कि किसी एक क्षेत्र में निपुण बने, चाहे वह कंप्यूटर की दुनिया हो या कला का क्षेत्र, चाहे वह व्यापार हो या खेल। जो भी क्षेत्र वे चुने, उसमें वे इतनी महारत हासिल करें कि उनकी पहचान उनके काम से हो, न कि केवल उनके प्रमाण पत्रों से। माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों की रुचि को पहचानें और उस रुचि को कौशल में बदलने में उनकी सहायता करें। यदि कोई बच्चा चित्रकला में अच्छा है, तो उसे केवल गणित पढ़ने के लिए बाध्य करना उस प्रतिभा की हत्या करने जैसा है। हर फूल के खिलने का अपना समय और अपना रंग होता है, उसे किसी और फूल जैसा बनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है असफलता को सीखने की पहली सीढ़ी मानना। यह उम्र ऐसी होती है जब युवा मन बहुत कोमल होता है। जरा सी असफलता उन्हें अंदर तक तोड़ देती है। परीक्षा में कम अंक आना, किसी मित्र से अनबन होना या किसी प्रतियोगिता में हार जाना, उन्हें ऐसा लगता है मानो जीवन समाप्त हो गया हो। यहाँ बुद्ध का जीवन दर्शन हमारे बहुत काम आता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले अनेक गुरुओं के पास शिक्षा ली, अनेक विधियों का पालन किया, घोर तपस्या की, यहाँ तक कि उन्होंने अन्न जल तक त्याग दिया था, पर उन्हें सत्य नहीं मिला। तो क्या हम इसे उनकी असफलता कहेंगे? नहीं, यह उनकी खोज का हिस्सा था। हर अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि क्या नहीं करना है, और अंत में उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, जिससे उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। आज के युवाओं को यह समझना होगा कि गिरना लज्जा की बात नहीं है। लज्जा की बात है गिरकर पुनः प्रयास न करना। जब एक छोटा बालक चलना सीखता है तो वह अनेकों बार गिरता है, पर क्या वह चलना छोड़ देता है? नहीं, वह फिर उठता है और प्रयास करता है। यही स्वभाव हमें जीवन भर बनाए रखना है। अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि जब उनका बच्चा किसी भी क्षेत्र में विफल हो, तो उसे डांटने या ताने मारने की बजाय उसका मनोबल बढ़ाए। उन्हें बताएं कि यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। असफलता हमें यह बताती है कि हमारे प्रयास में अभी कुछ कमी शेष है, या हमें अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति कभी असफल नहीं हुआ, उसने वास्तव में कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया। बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति से मत डरो जो 1000 बार एक ही वार का अभ्यास करता है, बल्कि उस व्यक्ति से डरो जो एक बार में सब कुछ पाने की आशा रखता है। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। इस उम्र में युवाओं के भीतर हार का भय बहुत गहरा होता है। वे सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, यह लोग क्या कहेंगे का रोग सबसे भयानक है। बुद्ध ने कहा था कि दूसरों की राय से अपना जीवन मत चलाओ। तुम अपनी यात्रा के स्वयं मालिक हो। अगर तुम आज असफल हुए हो तो कल सफल भी तुम ही होगे। बस अपने लक्ष्य से दृष्टि मत हटाओ और निरंतर चलते रहो। जीवन में उतार चढ़ाव आना तो प्रकृति का नियम है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का आना निश्चित है। उसी प्रकार सुख और दुख, सफलता और विफलता भी जीवन के दो पहलू हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति वह है जो दोनों ही परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे। जब सफलता मिले तो अहंकार न करे, और जब विफलता मिले तो विषाद न करे। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है, जो युवाओं को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाता है। इस भागम भाग वाले युग में मानसिक शांति बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है।
और यह तभी संभव है जब हम अपनी हार और जीत दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीख लें। 15 से 20 साल की उम्र सपने देखने की उम्र है और सपनों को पूरा करने के लिए असफलता की आग में तपना ही पड़ता है। सोना भी जब तपता है तभी वह आभूषण बनता है। इसी प्रकार संघर्ष और चुनौतियां मनुष्य को निखारती हैं। आगे हम बात करेंगे कि कैसे हमारी संगत हमारे भविष्य का निर्माण करती है और कैसे पैसों की समझ इस उम्र में विकसित करना अनिवार्य है, तथा हम यह भी जानेंगे कि तुलना करना कैसे हमारे सुख का नाश कर देता है। आप हमारे साथ बने रहें और इस ज्ञान यात्रा का आनंद लेते रहें। मित्रों, अब हम इस चर्चा को अगले चरण पर ले जाते हैं, जहां हम उन बाहरी प्रभावों की बात करेंगे जो एक युवा के मन और मस्तिष्क पर गहरा असर डालते हैं। जीवन के इस पड़ाव पर जब हम 15 से 20 वर्ष के बीच होते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण हमें बहुत प्रभावित करता है। यहीं से हमारा तीसरा सफलता सूत्र निकल कर आता है और वह है संगत का चुनाव। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सदैव सत्संग अर्थात सत्य और अच्छे लोगों के संग का महत्व समझाया था। एक बार उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि भंते क्या अच्छी मित्रता पवित्र जीवन का आधा हिस्सा है? तब बुद्ध ने उत्तर दिया कि नहीं आनंद, अच्छी मित्रता ही पूरा पवित्र जीवन है। यह बात आज के संदर्भ में 100% सही सिद्ध होती है। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं। जरा अपने आसपास देखिए, आपके मित्र कौन हैं? क्या वे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ लक्ष्य रखते हैं? क्या वे महत्वाकांक्षी हैं? या वे ऐसे लोग हैं जो अपना कीमती समय व्यर्थ की बातों में और आलस्य में बिता देते हैं? युवावस्था में अक्सर हम कूल दिखने के चक्कर में गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि जो सब कर रहे हैं वही सही है, पर बुद्ध का मार्ग हमें विवेक का प्रयोग करना सिखाता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हें अपने जैसा या अपने से बेहतर साथी न मिले तो अकेले चलना श्रेष्ठ है, पर किसी मूर्ख का साथ मत करो। यह सुनने में कठोर लग सकता है, पर यह आपके भविष्य के लिए अनिवार्य है। अगर आपके मित्र आपको नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं या वे शिक्षा और परिश्रम का मजाक बनाते हैं तो समझ लीजिए कि वे आपके मित्र नहीं बल्कि आपके शत्रुओं से भी घातक हैं, क्योंकि शत्रु तो केवल शरीर को हानि पहुंचाता है, पर एक बुरी संगत आपकी सोच और आपके संस्कार को नष्ट कर देती है। इसलिए अपने मित्र बहुत सोच समझकर चुनें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपसे बेहतर हों, जो आपको ऊपर उठने में मदद करें। जब आप ऊर्जावान और सकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो आप भी वैसे ही बनने लगते हैं। यह संगति का नियम है जो अदृश्य रूप से काम करता है। जैसे चंदन के वृक्ष के पास रहने वाले अन्य वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञानी और परिश्रमी लोगों का साथ आपको भी सफल बना देता है। अब हम चौथे सूत्र की ओर चलते हैं जो आज के भौतिकवादी युग में अत्यंत आवश्यक है, और वह है धन का सही प्रबंधन अर्थात फाइनेंशियल लिटरेसी। अक्सर हमारे विद्यालयों और घरों एत में पैसे कमाने पर तो बहुत जोर दिया जाता है, पर पैसे को संभालने पर कोई बात नहीं करता। 15 से 20 साल की उम्र में युवाओं को जेब खर्च मिलना शुरू होता है या वे कुछ छोटा मोटा काम करके धन अर्जित करना शुरू करते हैं। यहीं से उनकी आर्थिक समझ की परीक्षा आरंभ होती है। बुद्ध ने गृहस्थ लोगों के लिए भी धन के उपयोग का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को अपनी कमाई को 4 भागों में बांटना चाहिए। एक भाग अपनी और परिवार की आवश्यकताओं के लिए, 2 भाग अपने व्यापार या कार्य के विस्तार के लिए और चौथा भाग भविष्य की विपत्तियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। यह हजारों साल पुरानी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज के युवा अक्सर विज्ञापनों और सोशल मीडिया की चकाचौंध को देखकर अपनी आवश्यकताओं और अपनी चाहतों के बीच का अंतर भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि महंगा फोन या महंगे वस्त्र ही उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, पर सत्य यह है कि अमीर वह नहीं है जो अधिक कमाता है, बल्कि अमीर वह है जो अपने धन को सही जगह निवेश करता है। आपको अब भी से बचत की आदत डालनी होगी। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अगर आप अपनी युवावस्था से ही छोटी छोटी बचत और निवेश करना शुरू कर दें तो भविष्य में आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। पैसे को केवल खर्च करने का साधन न मानकर उसे एक ऊर्जा माने, जिसका उपयोग जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए किया जाना चाहिए।
अपने माता पिता की कमाई को व्यर्थ के दिखावे में न उड़ाए, बल्कि उसका सम्मान करें, क्योंकि वह उनके खून पसीने की कमाई है। पांचवा और अंतिम सूत्र है तुलना के रोग से मुक्ति। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दुनिया को दिखाना चाहता है। हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमें लगता है कि हर कोई खुश है, हर कोई घूम रहा है, हर कोई सफल हो रहा है, केवल हमारा ही जीवन कष्टमय है। यह सोच एक धीमे जहर की तरह युवाओं के आत्मविश्वास को खत्म कर रही है। बुद्ध का उपदेश है कि दुख का मूल कारण तृष्णा और मोह है। जब हम दूसरों की ओर देखते हैं और वैसा ही बनने की चाह रखते हैं, तो हम अपने वर्तमान के सुख को भी खो देते हैं। हमें यह समझना होगा कि जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वह पूरा सच नहीं होता, वह केवल एक पल की छलावा मात्र हो सकती है। हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। सूरज और चंद्रमा की कभी तुलना नहीं होती, वे दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपकी भी बारी आएगी। अभी आपका समय सीखने का है, अपने आप को बनाने का है। अपनी तुलना किसी और के आज से करके अपने मन को छोटा न करें। बुद्ध कहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या करना जलते हुए कोयले को हाथ में रखने जैसा है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को दूसरों को देखने में नष्ट न करें, बल्कि उसे स्वयं को बेहतर बनाने में लगाएं। प्रतिदिन अपने आप से पूछें कि क्या मैं कल से बेहतर हूं? यदि उत्तर हां है तो आप सही दिशा में हैं। अपने गुण और अपनी कमियों को स्वीकार करें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। अपनी उस विशेषता को पहचानें। इस प्रकार हमने देखा कि बुद्ध के ये 5 अनमोल विचार कैसे एक युवा के जीवन को बदल सकते हैं। कौशल विकास, असफलता से सीखना, अच्छी संगत, धन का सदुपयोग और तुलना से मुक्ति। ये 5 स्तंभ हैं जिन पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतकर ही दम लेना है। जीवन तो एक यात्रा है जिसका हर पल आनंद लेने योग्य है। युवावस्था एक उपहार है, इसे व्यर्थ न जाने दें। अपने भीतर झांकें और उस असीम शक्ति को पहचानें जो सुप्त अवस्था में है। जैसे एक बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही आपके भीतर भी अनंत संभावनाएं छिपी हैं। बस आवश्यकता है सही वातावरण और सही पोषण की। बुद्ध का मार्ग हमें वही वातावरण और पोषण प्रदान करता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप अपने जीवन के शिल्पकार स्वयं हैं। आपके हाथ में ही छेनी और हथौड़ा है। आप चाहे तो अपने जीवन को एक सुंदर मूर्ति बना लें या उसे अनगढ़ पत्थर ही रहने दें। चुनाव आपका है। माता पिता केवल मार्ग दिखा सकते हैं, गुरु केवल ज्ञान दे सकते हैं, पर उस मार्ग पर चलना आपको ही होगा। अपने हार्मोनल बदलावों को अपनी कमजोरी न बनने दें, बल्कि उस ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि सफलता स्वयं आपके कदम चूम रही है। मित्रों, अब हम अपनी चर्चा के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं, जहां हम उन 2 आधारभूत स्तंभों की बात करेंगे जिनके बिना सफलता के भवन का निर्माण संभव नहीं है, और वे हैं समय का मूल्य और स्वास्थ्य की रक्षा। अक्सर 15 से 20 वर्ष की आयु में युवाओं को यह भ्रम हो जाता है कि उनके पास असीमित समय है और उनका शरीर वज्र के समान है जो कभी बीमार नहीं होगा। पर यह सोच एक मृग तृष्णा के समान है। तथागत बुद्ध ने कहा था कि आरोग्य परम लाभ है, अर्थात निरोगी काया ही सर्वोत्तम धन है। आज की जीवन शैली में हम देखते हैं कि युवा रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं। भोजन में पौष्टिक आहार की जगह बाजारी पदार्थों का सेवन करते हैं। यह सब उस समय तो अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे यह शरीर को भीतर से कमजोर कर देता है। याद रखें कि यह शरीर ही वह साधन है जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यदि वाहन ही खराब हो जाएगा तो यात्रा कैसे पूरी होगी? इसलिए अपने शरीर का सम्मान करें। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन भी स्वस्थ रहेगा, और एक स्वस्थ मन ही सही निर्णय ले सकता है। समय की गति को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। यह आयु वर्ग जहां ऊर्जा का प्रवाह चरम पर होता है, यदि इस ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में न किया जाए तो यह विनाशकारी हो सकती है। बुद्ध कहते हैं कि जो समय बीत गया उसे याद करके दुखी मत हो, और जो समय आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल वर्तमान क्षण ही सत्य है। आज आप जो करेंगे
वही आपका कल तय करेगा। अक्सर युवा अपना कीमती समय व्यर्थ के मनोरंजन या आलस्य में बिता देते हैं और बाद में पछताते हैं। समय रेत की तरह है जिसे आप जितना मुट्ठी में कसने का प्रयास करेंगे वह उतना ही फिसलता जाएगा। इसलिए हर पल का सदुपयोग करें। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो बुद्ध के दर्शन का सार है वह है अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं लेना। जब तक आप अपनी विफलता के लिए अपने माता पिता, अपने शिक्षकों या अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे तब तक आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेंगे कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण मैं स्वयं हूं, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एक शिल्पकार की भांति अपने जीवन को तराशना आपके ही हाथ में है। माता पिता से भी मेरा यही निवेदन है कि वे अपने बच्चों पर अपनी इच्छाएं न थोपें, बल्कि उन्हें एक स्वतंत्र आकाश दें जहां वे अपने पंख फैला सकें। उन्हें गिरने दें और गिरकर संभलने दें, क्योंकि अनुभव से श्रेष्ठ कोई शिक्षक नहीं होता। बच्चों को बुद्ध की करुणा और प्रज्ञा का मार्ग दिखाएं, जहां वे न केवल एक सफल पेशेवर बने बल्कि एक अच्छे इंसान भी बने। मित्रों, यह यात्रा जो हमने आज शुरू की थी वह यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो एक नए जीवन की शुरुआत है। इन 5 सूत्रों को अपने हृदय में बसा लें। कौशल का विकास, हार से न घबराना, सही संगत, धन का संयम और तुलना से मुक्ति। यदि आप इन बातों का पालन करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं आशा करता हूं कि बुद्ध के विचारों से प्रेरित यह चर्चा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। यदि आपको यह प्रयास सार्थक लगा हो तो हमारा साथ अवश्य दें और अपने विचार हमें बताएं। याद रखें कि आप अनंत संभावनाओं के स्वामी हैं। अपने भीतर के दीपक को जलाएं और इस संसार को रोशन करें। भवतु सब मंगलम। नमो बुद्धाय।